वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की करेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो इसकी दो वीडियोज़ करेंगे। पार्ट 1 ये वाली वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सोल्व करेंगे, और जो भी इसका पार्ट 2 होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्व किए जाएंगे। दोनों पार्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, दोनों को देख लेना और सभी क्वेश्चंस को क्लियर कर लेना। नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। जो भी हमारी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म ए दी गई है, कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है और nth टर्म ए एन हमें दी गई है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी यहां पर हमें गिवन है। जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इनमें से एक वैल्यू मिसिंग है, उसी को हमें फिल करना है, उसी को हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट हैं, एक एक करके सभी को सोल्व करेंगे। सबसे पहले वाले पार्ट में हमें फॉर्मूला क्या यूज होगा, हर एक पार्ट के लिए सेम यही फॉर्मूला यूज होगा। यहां पर लिख लेता हूं, ए एन इक्वल होता है गाइज ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हर एक पार्ट के लिए। देखो बहुत सिंपल है। जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें ए की वैल्यू 7 दी गई है, डी की वैल्यू 3 दी गई है, एन की वैल्यू 8 दी गई है। ए एन की जगह पर ब्लैंक स्पेस है, ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूले में ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ए एन एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स में जो भी हमारा ए यहां पर है इसकी वैल्यू फर्स्ट वाले पार्ट के लिए 7 है, तो ए की जगह पर 7 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा करके एन माइनस 1 है, एन की वैल्यू यहां पर देख सकते हो 8 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 8 माइनस का 1 एज इट इज। उसके बाद डी की वैल्यू भी देखो यहां पर 3 है, तो इस वाले डी की जगह पर रखेंगे 3। वैल्यू पुट करी, अब सोल्व कर लेंगे तो जो भी हमारा ए एन है इसकी वैल्यू हमें मिल जानी है। बहुत सिंपल है बिल्कुल। यहां पर आ जाएगा हमारा 7 प्लस में ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 7, ब्रैकेट क्लोज करके आ जाएगा यहां पर 3। इसको सोल्व करेंगे 7 प्लस में 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21। 7 प्लस में 21 करने पर आ जाएगा यहां पर हमारा 28। यानी कि जो भी हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें ए एन की वैल्यू कितनी मिलती है, हमें 28 मिलती है। तो ए एन वाला जो ब्लैंक स्पेस है यहां पर फिल कर देंगे 28। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व किया है इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में भी यही सेम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में एन माइनस 1 डी। जो जो भी वैल्यूज हमें पता है ना वो इसमें पुट कर देनी है सेकंड वाले पार्ट के लिए। देखो गाइस, ए की वैल्यू माइनस में 18 हमें दी गई है। सबसे पहले तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, ए एन की वैल्यू यहां पर देख सकते हो 0 है, ए एन की जगह पर 0 आ गया, इक्वल्स का साइन लगा करके ए की वैल्यू माइनस में 18 है तो ए की जगह पर आ जाएगा माइनस में 18, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके एन माइनस 1 है, एन की वैल्यू है 10 है, तो यहां पर आ जाएगा एन की जगह पर 10 माइनस का 1 एज इट इज, और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डी की जगह पर ब्लैंक स्पेस है तो डी की जगह पर डी ही रखा जाएगा। वैल्यूज पुट कर ली, अब इसको सोल्व कर लो। माइनस का 18 है, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 18, इक्वल्स का साइन लगा करके माइनस का 18 इस तरफ हमने शिफ्ट कर दिया, तो यहां पर 10 में से 1 को अब माइनस करना होगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 ब्रैकेट के अंदर, और बाहर वाला डी एज इट इज रहेगा। अब यहां पर देखो डी जो है वो इस 9 के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में है, यानी कि इस 9 को इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। यहां पर हमारा 18 एज इट इज, 9 दूसरी तरफ डी के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो गया डिवाइड में, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा डी। 9 से 18 को कैंसिल किया जा सकता है, 9 टू जा होता है 18, जो भी हमारा डी है उसकी वैल्यू मिल जाती है हमें यहां पर 2। बहुत सिंपली हमने सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमारा डी था उसको यहां पर फाइंड कर लिया है, 2 हमें मिल गया। इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया है इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट को भी सोल्व कर लेंगे। थर्ड वाले पार्ट के लिए भी यही सेम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में एन माइनस 1 डी। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, याद भी हो गया होगा, 2 बार अभी तक हमने यूज
कर लिया है। यहां पर देखो गाइज, ए एन की वैल्यू माइनस में 5 दी गई है, पुट कर देते हैं इक्वल्स का साइन लगा करके। ए की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, यही हमें फाइंड करनी है, तो ए की जगह पर ए ही रहेगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके एन माइनस 1 है, एन की वैल्यू यहां पर है 18, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 18 माइनस का 1 एज इट इज, और जो भी हमारा ये वाला डी है इसकी वैल्यू है माइनस में 3, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। वैल्यू हमने पुट कर लिया, अब इनको सोल्व करना है। सो -5 एज इट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा ए, प्लस का साइन लगा करके 18 माइनस में 1 करेंगे, 18 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17, ब्रैकेट क्लोज करके जो भी माइनस का 3 है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो -5 इक्वल्स टू में ए, ये वाली वैल्यूज एज इट इज आएंगी। यहां पर 17 प्लस का है, 3 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 ये हो जाएगा 51। सो 51 माइनस का इधर है, इस तरफ शिफ्ट करने पर प्लस का 51 हो गया, माइनस का 5 है एज इट इज यहां पर आ जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा ए। 51 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 46, इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा ए। सिंपली जो भी हमारा ए है उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, थर्ड वाले पार्ट में ए जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है उसकी वैल्यू यहां पर हमने फाइंड कर ली है 46, यहां पर पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेके थर्ड पार्ट तक हमने सोल्व कर लिया है, अभी फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी बचे हैं, उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पार्ट पर जाने से पहले आपके लिए बुक है ओसवाल गुरुकुल की ऑल इन वन गाइड बुक। ये गाइड बुक सारे सब्जेक्ट्स को कवर करती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस है। इन सभी सब्जेक्ट के हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, चाहे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है, साथ ही इसमें जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो इस गाइड को अगर परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर डायरेक्ट अमेजोन पे जाओ, सर्च करो ओसवाल गुरुकुल ऑल इन वन गाइड बुक फॉर क्लास 10th, इसको परचेज करो और जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करो इस गाइड बुक से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट्स के लिए। फोर्थ वाला पार्ट सोल्व करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला मैंने पहले से यहां पर लिख लिया है। फोर्थ वाले पार्ट में ए की वैल्यू हमारी -18.9 दी गई है, डी की वैल्यू गिवन है और ए एन की वैल्यू गिवन है। सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे फॉर्मूले में। सबसे पहले ए एन की वैल्यू यहां पर हमारी है 3.6, हमने रख दी, इक्वल्स का साइन लगा करके ए की वैल्यू यहां पर गिवन है हमारी माइनस में 18.9, इसको भी हमने पुट कर दिया, देन प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट यहां पर हमने लगाया। एन की वैल्यू गिवन नहीं है तो एन की जगह पर हमारा एन ही रहेगा, माइनस का 1 एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके जो भी हमारा डी है उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2.5, जो भी वैल्यूज थी हमने पुट कर दी। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए देखो यहां पर हमारा 3.6 जो है वो एज इट इज रहेगा, उसके बाद माइनस का 18.9 है, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा ये प्लस का 18.9 है। इसके बाद जो भी हमारी वैल्यूज हैं इक्वल्स में उनको सोल्व करना है। इस वाले को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, इक्वल्स का साइन आने के बाद ये वाली टर्म्स हमारी बची हैं, ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। ब्रैकेट ओपन करने पर क्या होगा, 2.5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 n माइनस का साइन एज इट इज ये वाला, उसके बाद 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 ही रहेगा। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने एक स्टेप परफॉर्म किया है। अब यहां पर क्या होगा, 3.6 प्लस में 18.9 करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 22.5 हो जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर देखना है माइनस का 2.5 है, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 2.5 है, इक्वल्स टू में हमारा 2.5 n एज इट इज। इसको आगे सोल्व करेंगे यहां पर बहुत सिंपल वे में 22.5 प्लस में 2.5 करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 25 है, इक्वल्स का साइन लगा के यहां पे जो भी हमारा 2.5 n है इसको एज इट इज यहां पर
लिख देंगे। अब बहुत सिंपल चीज़ आपको बताऊं ना मैं, जो भी हमारा 2.5 है इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर 25 बनता है, यानी कि यहाँ पर तो हमारा 25 एज इट इज़ रहेगा। एन के साथ में जो भी 2.5 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर वो आ जाएगा 2.5 डिवाइड में इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा एन है। अगर मैं 2.5 से 25 को कैंसिल करूंगा तो ये जाएगा 10 टाइम्स पर, जो भी हमारा n है उसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 10। फोर्थ वाले पार्ट में n जो हमारा मिसिंग है, ब्लैंक स्पेस जो दिया गया है, उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारी 10 है। जैसे फोर्थ वाले पार्ट को सोल्व किया है, लास्ट यानी कि फिफ्थ वाला पार्ट भी इसी तरह से सोल्व करेंगे। फॉर्मूला लिख लेंगे ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में एन माइनस वन डी। फॉर्मूला लिखा, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू यहां पर हमें गिवन नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। सो ए एन की जगह पर ए एन ही आएगा। उसके बाद जो भी हमारा ए है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 3.5, देन प्लस का साइन लगा करके एन माइनस वन है, एन की वैल्यू है 105, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 105 माइनस वन एज इट इज। उसके बाद जो भी हमारा डी है उसकी वैल्यू है 0, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 0। अब इसको सोल्व करेंगे, ए एन इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3.5 एज इट इज, देन प्लस का साइन लगा करके 105 माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 104, ब्रैकेट क्लोज करके 0। ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.5 हमारी हो जाएगी। यहां पर 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। ये वाली टर्म हमारी 0 हो गई तो बचा सिर्फ हमारा 3.5, यही वैल्यू हो जाएगी हमारी ए एन की। तो यहां पर जो ब्लैंक स्पेस है इसमें आ जाएगा हमारा 3.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को हमने यहां पर सोल्व कर लिया है, ब्लैंक स्पेस हमने फिल कर दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 2 पार्ट हैं। फर्स्ट वाला इस पेज पर सोल्व करेंगे। फर्स्ट वाले में जो भी हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से सही ऑप्शन को हमें चूज करना है और जस्टिफाई भी करना है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, वो जस्टिफिकेशन हो जाएगी, जो भी आंसर मिलेगा उसको हम चूज कर लेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में कहा गया है 30th टर्म ऑफ एपी 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज, जो भी हमारी ये एपी दी गई है इसकी 30th टर्म क्या होगी ये हमें बताना है ऑप्शंस में से चूज करके। सोल्व करके फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी एपी हमारी दी गई है उसी को यहां पर लिख लेंगे। एपी में फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म है वो होती है ए। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, यहां पर एन की वैल्यू लिखेंगे और ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बहुत सिंपल वे में यहां पर क्या होगा हमारा ए की वैल्यू क्या होगी गाइज, देख सकते हो यहां पर फर्स्ट टर्म हमारी 10 है तो ए की वैल्यू 10 आ जाएगी। उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। सेकंड टर्म हमारी 7 है, माइनस करेंगे इसमें से फर्स्ट टर्म 10 को, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा यहां पर -3 का। और एन यानी कि जो भी टर्म हमें फाइंड करनी है वो लिखेंगे। हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो यहां पर आ जाएगा हमारा 30। उसके बाद यहां पर n की वैल्यू देखो, ये वाला n है ना, यहां पर भी हम वैल्यू पुट करेंगे n की जो कि 30 है। हमें A30 पता करनी है। अब फॉर्मूला वही सेम रहेगा अपना, ए एन इक्वल्स टू में a प्लस में n माइनस वन डी, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहां पर हमारा ए एन की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 30, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा A30 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 10 हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 10। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके एन की वैल्यू हमारी 30 हमें पुट करनी है, तो यहां पर आ जाएगा 30 माइनस का 1 एज इट इज। उसके बाद डी की वैल्यू हमें पुट करनी है -3, तो यहां पर आ गया -3। वैल्यू पुट करने के बाद इसको हमें सोल्व करना है। 10 हमारा एज इट इज, प्लस का साइन लगा करके 30 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 29। 29 में हमें मल्टीप्लाई करना है -3। अब यहां पर सिंपली 10 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा करके 29 प्लस का है, 3 माइनस का है, प्लस माइनस ये वाला साइन हमारा हो जाएगा माइनस का। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 87 है।
10 में से 87 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस किया जा रहा है तो साइन माइनस का हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस कितना है, 77 का, यानी कि जो भी हमारी 30th टर्म है A30 है वो आ जाएगी माइनस में 77। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन -77 कौन सा है, सी वाला ऑप्शन। तो एक लाइन यहां पर लिख देंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो भी हमारा ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो गया और ये हो गई उसकी यहां पर जस्टिफिकेशन। दोनों चीजें हमने कर दी हैं तो फर्स्ट वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट भी है, उसको सोल्व करते हैं के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट है, इसमें भी हमें यहां पर एपी दी गई है, उसकी 11th टर्म हमें फाइंड करनी है, ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी एपी हमें दी गई है उसी को लिखा जाएगा, हमने यहां पर लिख लिया। अब इसमें फर्स्ट टर्म जो कि हमारी ए होती है वो क्या है, फर्स्ट टर्म आप क्लियर यहां पर देख सकते हो, -3 हमें दिया गया है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। सेकंड टर्म हमारी -1/2 है तो यहां पर आ जाएगा सेकंड टर्म -1/2, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को जो कि माइनस में 3 है तो यहां पर आ जाएगा हमारा -3। इसको सोल्व करके हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, उसके बाद हमें n की वैल्यू लिखनी होगी। चलो इसी को पहले सोल्व कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है, 3 कैसा है, माइनस का, इसके बाहर भी माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3। तो प्लस वाली वैल्यू जो भी 3 है वो हमने पहले लिख ली। इसके बाद माइनस वाली वैल्यू 1 में जो 2 है, -1/2 हमने लिख लिया। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो यहां पर एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। सिंपल वे में अगर सोल्व करना बताऊं, अगर हमारे पास एक वैल्यू हो और एक फ्रैक्शन हो तो जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारी 2 है इसको डायरेक्ट इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, माइनस का 1 एज इट इज ये वाला आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में जो हमारा 2 है इसका एलसीएम ले लिया जाता है। 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 5/2। जो भी हमारा डी है उसकी वैल्यू 5/2 हमें मिल गई है। हमें n की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 है। अब हमें 11th टर्म यानी कि A11 पता करना है क्या होगी, वही सही ऑप्शन हो जाएगा जो भी हमारी 11th टर्म हमें मिलेगी वैल्यूज पुट करने पर। और फॉर्मूला कौन सा होगा, वही फॉर्मूला जो अभी तक यूज करते आए हैं, an इक्वल्स टू में a प्लस में n-1 डी। फॉर्मूला आपको पता है, इसमें जस्ट वैल्यूज हमें पुट कर देनी है। सो ए एन यानी कि ए हमारा एज इट इज एन की जगह पर आ जाएगा 11 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पर -3। उसके बाद प्लस में n-1, एन की वैल्यू 11 पुट करेंगे, माइनस का 1 एज इट इज। उसके बाद डी की वैल्यू हमने फाइंड की है 5/2। जो भी हमारी a की वैल्यू, d की वैल्यू 5/2 और n की वैल्यू 11 है, फॉर्मूले में हमने पुट कर दी हैं। अब इनको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3 एज इट इज, प्लस का साइन लगा करके 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 और जो भी हमारी वैल्यू 5/2 है ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। देखो यहाँ पर 2 से 10 को कैंसिल किया जा सकता है। 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स पर, तो 2 5 10 ये हमने कैंसिल कर दिया। अब इसको आगे और सोल्व करेंगे, माइनस का 3 एज इट इज, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 25 है। अब बहुत सिंपल वे में जो भी हमारी प्लस वाली वैल्यू है उसको पहले लिख लेते हैं। 25 प्लस का है, पहले लिख लिया, -3 है बाद में लिख दिया। 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी जो है वो 22 हमें दिया गया है तो यहां पर लिख देंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो भी हमारा बी ऑप्शन है जिसकी वैल्यू 22 हमें दी गई है वो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी दोनों पार्ट थे हमने कंप्लीट उसको सोल्व कर लिया है, सही ऑप्शन चूज कर लिए हैं और जो भी जस्टिफिकेशन है वो भी हमने रख दी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करेंगे अब नेक्स्ट पेज से।
क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 5 पार्ट्स हैं, एक एक करके सभी को सोल्व करेंगे। इस वाले पेज पर फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट को आप देखो, इसमें एक बॉक्स दिया गया है, जहां पर भी बॉक्स है वो वाली टर्म मिसिंग है, उसी को हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को ध्यान से देखने पर फर्स्ट वाली टर्म दी गई है, सेकंड वाली टर्म मिसिंग है और थर्ड वाली टर्म भी हमें दी गई है। तो सॉल्यूशन में मैं लिख सकता हूं ए की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, उसके बाद A3 यानी कि थर्ड टर्म जो हमें दी गई है उसकी वैल्यू 26 हो जाएगी। हमें A2 यानी कि सेकंड टर्म फाइंड करनी है। बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, फॉर्मूला यूज करके इसको सोल्व करूंगा। देखो, जो भी हमें वैल्यू दी गई है ना थर्ड टर्म की, इसी का फॉर्मूला हम लिखेंगे। सो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में एन माइनस वन डी। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है ना, ये हम थर्ड टर्म के लिए लिखेंगे, यानी कि एन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। तो यहां पर हमारा ए आ जाएगा, एन की जगह पर आ जाएगा 3 इक्वल्स टू में हमारा ए की वैल्यू आप यहां पर देख सकते हो, फर्स्ट टर्म जो कि हमारी 2 है वो रख देंगे, प्लस में एन माइनस वन है, एन की जगह पर हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3 माइनस का 1, उसके बाद जो भी हमारा डी है वो एज इट इज रखेंगे। डी की वैल्यू तो हमें पता चलनी चाहिए यहां से। सो यहां पर एक वैल्यू अभी हमें और पुट करनी है, A3। ठीक है, एन की जगह पर हमने 3 रखा था तो ये A3 बन गया। A3 की वैल्यू है 26, तो यहां पर आ गया हमारा 26। इसके बाद 2 यहां पर प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, उसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। ब्रैकेट सोल्व कर लिया तो ब्रैकेट को हटा देते हैं, ब्रैकेट के बाहर डी है वो इस 2 के साथ इस तरह से लग जाएगा। 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। यहां पर डी के साथ में मल्टीप्लाई है, 2 दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा ये डिवाइड में, इक्वल्स टू में बचेगा सिर्फ हमारा डी। 2 से 24 को कैंसिल कर सकते हैं 12 टाइम्स, पर डी की वैल्यू हमें मिल जाती है यहां पर 12। डी इक्वल्स टू में 12 जब हमें मिल गया तो सेकंड टर्म फाइंड करना बहुत आसान है। जो भी हमारी सेकंड टर्म है उसके लिए फॉर्मूला यहां पर लिखता हूं, A2 फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में D, यानी कि जो भी हमारी फर्स्ट टर्म होती है अगर उसमें कॉमन डिफरेंस D ऐड कर देते हैं तो हमें सेकंड टर्म मिल जाती है। फर्स्ट टर्म हमारी 2 है तो यहां पर A की जगह पर मैं पुट करता हूं 2 प्लस में कॉमन डिफरेंस यहां पर हमने फाइंड किया है 12, ये हमारा 12 आ गया। तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 प्लस में 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा गाइस हमारा 14 है। जो भी हमारा ये बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स के अंदर हमें A2 यानी कि सेकंड टर्म लिखनी है, जो हमने 14 फाइंड करनी है। तो यहां पर लिख देते हैं 14। फर्स्ट वाला पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट, ये उसका सॉल्यूशन भी यहां पर आपके लिए कर दिया गया है। अब सेकंड पार्ट सोल्व करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट आ जाता है। सेकंड वाले पार्ट में फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, सेकंड टर्म 13 है, थर्ड टर्म गिवन नहीं है और फोर्थ टर्म हमें 3 दी गई है। जो भी मिसिंग टर्म है वो हम पता लगाएंगे। सोल्व करते हैं इसको। सोल्व करने के लिए जो भी टर्म हमारी दी गई है, सेकंड टर्म जिसे हम A2 लिखते हैं, वो हमें दी गई है 13 है। जो भी हमारी टर्म दी गई है इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला सेकंड टर्म के लिए हमें लिखना है। तो एन की जगह पर हम रखेंगे यहां पर 2, इसके बाद इक्वल्स टू में ए हमारा एज इट इज, प्लस का साइन लगा करके एन की जगह पर हम रखेंगे 2 माइनस 1, ब्रैकेट करके क्लोज करके डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू डी ही होगी क्योंकि वैल्यू हमें नहीं पता है। हमने जस्ट यहां पर क्या किया, जो भी हमारा एन आता है फॉर्मूले में उसकी जगह पर हमने जस्ट 2 रख दिया और ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब यहां पर देखो A2 आया है, A2 की वैल्यू कितनी है 13 है, तो इसे A2 की जगह पर मैं 13 रख सकता हूं। इक्वल्स में जो भी हमारा A है वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 हमें मिल जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके D आ जाएगा। अब यहां पर जो भी हमारा 13 है एज इट इज इक्वल्स टू में A, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके 1 को D से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये D हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट फिर से यहां पर हमारा 13 एज इट इज, जो भी हमारा D है वो प्लस में है, इस तरफ लेकर आऊंगा तो हो जाएगा माइनस का D इक्वल्स टू में हमारा A एज इट इज, ये हो गई हमारी
फर्स्ट इक्वेशन। जैसे यहाँ पर A2 के लिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है, इसी तरह से हमें फोर्थ टर्म 3 दी गई है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ A4 इक्वल्स टू में हमें दिया गया है 3। अब मैं फोर्थ टर्म के लिए यही फॉर्मूला लिखूंगा, जस्ट n की जगह पर मुझे 4 रखना है, तो यहाँ पर n है, n की जगह पर आ जाएगा 4 इक्वल्स टू में a प्लस में n-1 है, n की जगह पर आ जाएगा मेरा 4 -1, और जो भी मेरा d है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जो भी हमारा A4 है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो A4 की जगह पर मैं रखूंगा 3 इक्वल्स का साइन लगा करके यहाँ पर जो A है, इस A की जगह पर मैं A की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने फाइंड की है 13 - D, ये वाली वैल्यू रख सकता हूं ना। इस वाले A की जगह पर 13 - D रख देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 13 माइनस में D A की जगह पर। उसके बाद वाली वैल्यूज जो हैं उनको हमें सोल्व करना है, प्लस का साइन लगा करके 4 - 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 3 और ब्रैकेट ओपन होने पर D इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा 3 है वो एज इट इज रहेगा। 13 यहां पर प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 13 बचेगा क्या हमारा, यहां पर देखो प्लस वाली वैल्यू है हमारी 3D, इसको हमने पहले लिख लिया। उसके बाद माइनस वाला जो D है इसको भी लिख देंगे बाद में। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, यहां पर 3 में से 13 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस में हमें रिजल्ट मिलता है, और इनका डिफरेंस कितना है, 3 और 13 का डिफरेंस है यहां पर 10 का, तो ये आ जाएगा हमारा 10 है। 3 में से 13 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 हमें मिल जाएगा। इसके बाद 3D में से एक D चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2D। हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस का 10 एज इट इज। यहां पर 2 कैसे है, D के साथ मल्टीप्लाई में इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा ये डिवाइड में, इक्वल्स टू में हमारा सिर्फ D बचेगा। 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स पर, 10 के साथ में जो माइनस का साइन लगा है ये 5 के साथ में भी लगा रहेगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, -5 इक्वल्स टू में D, जो भी हमारा D है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है -5 है। D की वैल्यू हमें मिल गई है, तो जो भी हमारी टर्म्स हैं वो फाइंड करना बहुत ईजी रहेगा। देखो क्या है, यहां पर हमें दी गई है यहां पर सेकेंड टर्म, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। सेकेंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना होता है, जो भी कॉमन डिफरेंस है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। ए फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेकेंड टर्म यानी कि A2 में से मैं माइनस कर दूंगा D को, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। A2 की वैल्यू हमारी कितनी है, यहां पर देख सकते हो A2 की वैल्यू हमारी है 13, उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज। D की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, माइनस का 5, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 5। 13 एज इट इज, माइनस माइनस जो भी माइनस माइनस है ये हो जाएगा हमारा प्लस, उसके बाद ये वाला 5 हमारा एज इट इज। 13 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। जो भी हमारा A यानी कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वाला बॉक्स है, उसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा, यहां पर लिख देते हैं। इसके बाद यहां पर हमारी कौन सी टर्म आएगी, थर्ड टर्म आएगी। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करनी है हमें, A3 कैसे फाइंड किया जाता है गाइस, A2 यानी कि सेकेंड टर्म में प्लस कर दिया जाता है कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। सो A2 हमारी ये है 13, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 13, प्लस करेंगे यहां पर कॉमन डिफरेंस जिसकी वैल्यू यहां पर हमने -5 फाइंड की है, -5 लिखा। इसको सोल्व करेंगे, 13 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहां पर 8। बहुत सिंपल, जो भी हमारी थर्ड टर्म थी वो यहां पर हमने 8 फाइंड कर ली है। जो भी यहां पर खाली बॉक्सेस थे उनको हमने फिल कर दिया है, तो सेकंड वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। थर्ड वाला पार्ट सोल्व करना है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट हमारे सामने है। इसमें फर्स्ट टर्म 5 दी गई है, सेकंड और थर्ड टर्म इसमें गिवन नहीं है, उसी को हमें फाइंड करना है। उसके बाद फोर्थ टर्म मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें दी गई है 9:1/2। इसकी सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले A यानी कि फर्स्ट टर्म 5 दी गई है, और फोर्थ टर्म यानी कि A4 ये हमें दी गई है 9:1/2। इनको हमने एज इट इज लिख लिया। जो भी हमारी फोर्थ टर्म है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको
सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19 और डिनोमिनेटर में 2 हमारा एज इट इज है। यानी कि फोर्थ टर्म को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने पर 19 अपॉन में 2 हमें मिल गया। अब यहां पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला वही रहेगा गाइज हमारा ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूले में जो भी हमारा फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म के लिए ये फॉर्मूला लिख देंगे हम अपना। इसमें जो भी हमारी ए की वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देंगे और एन की वैल्यू हम 4 रखेंगे। सो ए एन की जगह पर आ जाएगा हमारा गाइज यहाँ पर 4 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू क्या है देख सकते हो, यहाँ पर है 5 है। ए की जगह पर आ जाएगा हमारा 5 प्लस में एन की जगह पर हमें क्या करना है 4 पुट करना है। सो एन की जगह पर आ गया 4 माइनस का 1 एज इट इज, और डी जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है वो एज इट इज रहने देंगे। अब यहां पर आप देखो ये है A4, A4 की वैल्यू हमारी कितनी है 19 अपॉन में 2 है। A4 की जगह पर 19 अपॉन में 2 मैं रख सकता हूं। जो भी यहां पर मेरा 5 प्लस का है इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा। चलो भी 5 को यहीं पर रहने देते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 5 आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके 4 में से 1 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3 और डी भी यहां पर आ जाएगा। अब जो मेरा ये वाला 5 है इसको इस तरफ शिफ्ट करूंगा। यहां पर है 19 अपॉन में 2, 5 कैसा है यहां पर प्लस का, इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल्स टू में 3 डी बचेगा। अगर मुझे डी की वैल्यू मिल जाती है तो कोई सी भी टर्म फाइंड करना मेरे लिए बिल्कुल इजी रहेगा। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो यहां पर हमें एलसीएम लेना होगा। फ्रैक्शन और सिंगल वैल्यू अगर हमारी है इनको सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करना हो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। यहां पर 2 है तो एलसीएम हमारा 2 ही आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज क्या होंगी, जो हमारा एलसीएम आया है वही यहां पर डिनोमिनेटर में है तो इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा, 19 एज इट इज रहेगा। माइनस का साइन लगा करके इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10 इक्वल्स टू में हमारा 3D एज इट इज। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। यहां पर आगे क्या होगा 19 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा यहां पर 9 अपॉन में 2। जो भी यहां पर d के साथ 3 मल्टीप्लाई में है इसको इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि नीचे की तरफ ये इस तरह से मल्टीप्लाई में जाएगा। इक्वल्स का साइन लगा करके यहां पर अकेला बचेगा d। जो भी यहां पर 3 था ना ये यहां पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये चला जाएगा जैसे यहां पर आ गया है। अब 3 से 9 को कैंसिल किया जा सकता है, 3 3 जा 9 होता है। बचा क्या हमारा यहां पर ऊपर 3 बचा है नीचे 2 बचा है इक्वल्स टू में d आ गया है। जो भी हमारा d है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है 3 अपॉन में 2। अब d की वैल्यू पता करने के बाद मुझे फाइंड क्या करना है, सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। सेकेंड टर्म जिसे हम A2 कहते हैं। सेकेंड टर्म कैसे पता की जाती है, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसमें कॉमन डिफरेंस D ऐड कर देना होता है। फर्स्ट टर्म जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस D ऐड करेंगे तो हमारी सेकेंड टर्म बनती है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू कितनी होगी 5 हो जाएगी, A की जगह पर 5 लिखेंगे, प्लस में D की जगह पर आ जाएगा हमारा 3 अपॉन में 2। यहां पर आ गया हमारा 3 अपॉन में 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे, फिर से यहां पर एलसीएम हमारा 2 आएगा, ऊपर हमारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी 2 को 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 3 हमारा एज इट इज। सोल्व करने पर ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 3 13 अपॉन में 2। इसको अगर हमें मतलब ये सिंपल फ्रैक्शन है, अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे करना होगा। 2 के टेबल में 13 नहीं आता है, 2 के टेबल में आता है 12। कितने पर आता है 2 6 12 आता है। 12 तो हो गया ठीक है, 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और डिनोमिनेटर वाला 2 एज इट इज है। यहां पर जो भी हमारा ये सिंपल फ्रैक्शन था इसको हमने इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया। ये हो गई हमारी यहां पर सेकेंड टर्म। 6:1/2 यहां पर लिख देता हूं, 6:1/2। अब इसके बाद क्या करना होगा, मुझे इससे आगे वाली टर्म यानी कि A3 फाइंड करनी है। A3 क्या होगी गाइस, बहुत सिंपल है। जो भी हमारी सेकंड टर्म है उसमें D ऐड कर देता हूं मैं। सेकंड टर्म यानी कि A2 में मैं ऐड कर देता हूं D को, तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगी। सेकंड टर्म जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन में है
ठीक है, ये हमारा 13/2 है। A2 की जगह पर मैं रखता हूँ 13/2 प्लस में जो भी मेरा D है, D की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड की है 3/2, इसको ऐड कर देते हैं, 3/2 आ गया। अब यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स वाली वैल्यू 2 है, इनका एलसीएम 2 ही रहेगा, ऊपर वाली वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों यहाँ पर वैल्यूज सेम हैं। ऊपर हमारा 13 प्लस में 3 एज इट इज आ जाएगा, सोल्व करेंगे 13 प्लस में 3 ये हो जाएगा 16/2 आ जाएगा, 2 से 16 कैंसिल होगा 8 टाइम्स, पर जो भी हमारा A3 है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 8। हमने सेकेंड टर्म फाइंड कर ली 6/1/2, उसके बाद थर्ड टर्म हो गई हमारी यहाँ पर 8। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाले पार्ट में जो भी हमारे ब्लैंक बॉक्सेस थे उनको हमने फिल कर दिया है, तो थर्ड वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। फोर्थ वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट हमारे सामने है, इसमें फर्स्ट टर्म -4 दी गई है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म ये सारी की सारी हमें फाइंड करनी है। सिक्स्थ टर्म यहाँ पर 6 हमें दी गई है। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी गिवन हमारी फर्स्ट टर्म जिसे हम a के इक्वल करेंगे -4 दिया गया है, और सिक्स्थ टर्म जिसे हम लिखते हैं A6, ये हमें 6 ही दी गई है। बची हुई जो भी टर्म्स हैं वो हमें फाइंड करनी है, तो क्या किया जाएगा यहाँ पर डी फाइंड कर लेते हैं। अगर डी हमें पता चल जाए ना तो सारी टर्म्स इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अब डी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैं लिखता हूं वही वाला, ए एन इक्वल्स टू में a प्लस में n-1 d। इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। a की जगह पर -4 और n की जगह पर 6 हम पुट करेंगे, ठीक है। सो a n की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर 6 इक्वल्स टू में a की जगह पर -4 प्लस का साइन लगा करके n की जगह पर 6 -1 एज इट इज, और d यहाँ पर आ जाएगा। हमने a की जगह पर -4 रखा और जहां पर भी n था उसकी जगह पर 6 पुट कर दिया। a n से ये बन गया a6 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो a6 की जगह पर यहां पर आ जाएगा 6 इक्वल्स टू में -4 एज इट इज, इसके बाद प्लस का साइन लगा करके 6 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और d हमारा एज इट इज है। यहां पर -4 है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे, 6 एज इट इज, -4 दूसरी तरफ से यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा +4, उसके बाद इक्वल्स टू में हमारा 5d एज इट इज। 6 + 4 ये हो जाएगा हमारा 10, 5 यहां पर d के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में और इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा d। 5 से 10 को कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स पर d की वैल्यू हमारी हो जाएगी गाइज 2। जो भी हमारी d की वैल्यू आई है, इसे d की वैल्यू का यूज करके जो भी मिसिंग टर्म है हमारी वो पता कर लेंगे इजीली। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, A2 फाइंड करना है। A2 कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस में D करने पर हमें A2 यानी कि सेकंड टर्म जो इस बॉक्स में आएगी वो मिल जाएगी। सो A की वैल्यू यहां पर रखते हैं -4, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके D की वैल्यू है यहां पर 2, तो यहां पर आ गया हमारा 2। -4 + 2 अगर सोल्व करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट में -2। जो भी हमारी सेकेंड टर्म है A2 है वो हमें -2 मिल गई है, बॉक्स में लिख देते हैं। इसके बाद A3 पता लगाएंगे। A3 कैसे पता लगाएंगे, यहां पर जो भी हमारी A2 आई है यहां पर सिंपली लिखता हूं A2 प्लस में D कर देंगे, यानी कि सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी। A2 की वैल्यू है -2 और D की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड की है 2, तो यहां पर आ जाएगा हमारा +2। एक जगह पर 2 माइनस का है, ये वाला 2 प्लस का है, -2 + 2, या फिर ये कह सकते हैं 2 में से इस वाले 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। जो भी हमारी A3 यानी कि थर्ड टर्म है जो था इस वाले बॉक्स में आएगी वो हो जाएगी हमारी 0। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम A4 फाइंड करेंगे, A4 कैसे पता चलेगी हमें, A3 प्लस में करेंगे D। अगर हम थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, थर्ड टर्म हमारी 0 आई है तो A3 की जगह पर आ जाएगा हमारा 0, प्लस में कॉमन डिफरेंस D यानी कि 2 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट मिलेगा हमारा 2। फोर्थ वाली जो टर्म है वो हो जाएगी हमारी यहाँ पर 2, तो लिख देते हैं फोर्थ टर्म 2 हो गई। इसके बाद फिफ्थ टर्म A5 है, ये क्या हो जाएगी हमारी
A4 प्लस में D करेंगे, यानी कि फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर हमारी फिफ्थ टर्म हो जाएगी। फोर्थ टर्म हमने यहां पर फाइंड की है 2, तो A4 की जगह पर आ जाएगा 2, उसके बाद प्लस का D यानी कि कॉमन डिफरेंस जो हमने यहां पर 2 फाइंड किया है वो लिखेंगे। 2 + 2 करने पर हो जाएगा 4। जो भी हमारी फिफ्थ वाली टर्म है वो 4 हमें मिल गई, यानी कि इस वाले बॉक्स में आ जाएगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ वाले पार्ट में जो भी हमारे ब्लैंक बॉक्सेस थे सबको हमने फिल कर दिया, तो फोर्थ वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट भी बचा है, उसको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट यानी कि फिफ्थ वाला पार्ट है। इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दी गई है, सेकंड टर्म 38 है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म भी नहीं दी गई है, सिक्स्थ टर्म हमें दी गई है माइनस का 22। सो जो भी हमें दिया गया है सॉल्यूशन में सबसे पहले सेकंड टर्म जिसे हम A2 लिखेंगे ये दी गई है हमें 38। सेकंड टर्म जो दी गई है इसके लिए हम इक्वेशन भी बना लेते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। n की जगह पर यहां पर हमें रखना है 2, सो a आ जाएगा और n की जगह पर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू में a आ जाएगा हमारा प्लस का साइन लगा करके, n-1 है, n की जगह पर आ जाएगा 2 माइनस का 1, उसके बाद d हमारा एज इट इज। यहां से हम d यानी कि कॉमन डिफरेंस पता लगाएंगे। सो जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसमें a2 की वैल्यू कितनी दी गई है 38 दी गई है ना, तो A2 की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर 38 इक्वल्स टू में हमारा A आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके 2 - 1 है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा D है वो एज इट इज रहेगा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 38 इक्वल्स टू में A प्लस में 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा D। यहां से हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, 38 हमारा एज इट इज यहां पर आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा ये वाला प्लस का D है इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का D इक्वल में बचेगा हमारा सिर्फ A। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के बाद यहां पर हमें एक टर्म और दी गई है। कौन सी टर्म है ये, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म हमें दी गई है, यानी कि A6 ये हमें दी गई है माइनस का 22। जैसे यहां पर हमने A2 के लिए फॉर्मूला लिखा था इसी तरह से A6 के लिए यहां पर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, बस n की जगह पर हमें 6 पुट कर देना है। सो an है, a एज इट इज n की जगह पर आ जाएगा 6 इक्वल्स टू में a प्लस में n-1 है, n की जगह पर आएगा 6 माइनस का 1 एज इट इज, उसके बाद d हमारा आ जाएगा। अब यहां पर क्या किया जाएगा, जो भी हमारा A6 है इसकी वैल्यू माइनस का 22 है तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 22 इक्वल्स टू में A प्लस में 6 - 1 करेंगे, यहां पर 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 और D यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर एक बात और करनी होगी हमें, माइनस का 22 करने के बाद जो भी हमारा A यहां पर हमें मिला है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में a किसके इक्वल है 38 माइनस डी के इक्वल है, यानी कि इस a की जगह पर 38 माइनस डी मैं पुट कर सकता हूं। a की जगह पर मैंने पुट कर दिया 38 माइनस डी, उसके बाद प्लस का 5d एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करके d की वैल्यू हम इजीली यहां पर फाइंड कर लेंगे। यहां पर क्या है, माइनस का 22 है तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहां पर 38 कैसे है, प्लस में है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 38 इक्वल्स का साइन लगा लेंगे माइनस डी और 5d, ये दो वैल्यूज हमारी बची हैं। प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, प्लस वाली है 5d, उसके बाद यहां पर माइनस वाला d लिख देंगे। इसको आगे सोल्व करेंगे। यहां पर देखो गाइस, -22 माइनस 38 दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगी। 22 और 38 दोनों ऐड होने पर हो जाएगा यहां पर 60 इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 5d में से d को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4d। हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस तरफ हमारा माइनस का 60 एज इट इज इक्वल्स का साइन लगा करके d आ जाएगा। 4 कहां गया,
4 जो हमारा डी के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। 4 से 60 को कैंसिल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 15 4 जा 60 होता है, यानी कि ये 15 टाइम्स पर कैंसिल होगा। माइनस का साइन जो 60 के साथ लगा है, कैंसिल होने पर जो भी हमारा 15 है इसके साथ में वो लग जाएगा। इस तरफ हमारा माइनस का 15 आ गया, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा डी। डी की वैल्यू आ गई हमारी माइनस में 15। अगर हम डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो उसके बाद जो भी हमारी टर्म्स यहां पर मिसिंग है इन बॉक्सेस में, उनको इजीली फाइंड किया जा सकता है। जैसे अगर हमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन का हम यूज कर लेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या कहा गया है, 38, ठीक है, माइनस में डी लिखा गया है। यहां पर डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 15, उसके इक्वल में ए दिया गया है। यानी कि फर्स्ट टर्म जो भी हमारी होगी 38 माइनस करेंगे उसमें से डी को, तो हमारा ए हमें मिल जाएगा जो कि फर्स्ट वाले बॉक्स में आएगा। अब यहां पर 38 हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस का साइन के बाद यहां पर आ जाएगा हमारा 15 इक्वल्स टू में ए। 38 प्लस में 15 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 53 इक्वल्स टू में ए। जो भी हमारी फर्स्ट टर्म है वो आ गई हमारी 53, इस वाले बॉक्स में हमें उसके लिखना है, तो यहां पर आएगा इस वाले बॉक्स में 53। इसके बाद आगे वाली जो टर्म्स हैं वो भी हमें फाइंड करनी है, फर्स्ट सेकंड। अब हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म को हम लिखते हैं A3, और A3 कैसे फाइंड करते हैं, A2 प्लस में D करके, यानी कि सेकंड टर्म जो भी हमारी है उसमें अगर हम D ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो हमारी थर्ड टर्म हमें मिल जाएगी। सो A2 की वैल्यू कितनी है, A2 हमारा यहाँ पर 38 है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 38 प्लस का साइन लगा करके हमारी D की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस में 15, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर हमारा 38, इसके बाद साइन कौन सा होगा, प्लस माइनस, माइनस 15 आ जाएगा। 38 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 23। जो भी हमारी थर्ड टर्म यानी कि A3 है वो आ गई 23, इस वाले बॉक्स में आ जाएगा हमारा यहाँ पर 23। इसी तरह से नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे A4। A4 कैसे फाइंड की जाती है, थर्ड टर्म में जो भी हमारी थर्ड टर्म आई है इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट वाली टर्म हमें मिल जाएगी। सो A4 कैसे मिलेगी हमें, A3 प्लस में डी करने पर। A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू हमने यहाँ पर 23 फाइंड की है, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 प्लस का साइन लगा करके कॉमन डिफरेंस D हमने माइनस 15 फाइंड किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 15। सोल्व करेंगे इसको, 23 हमारा एज इट इज प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, और जो भी हमारा 15 है वो आ जाएगा। 23 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी हमें 7, यानी कि फोर्थ वाली जो भी टर्म है वो हो जाएगी हमारी 7। फोर्थ वाला मतलब ये वाला जो हमारी टर्म है इस वाले बॉक्स में लिख देंगे यहाँ पर 7। अभी हमें फिफ्थ वाली टर्म भी फाइंड करनी है जो इस बॉक्स के अंदर आएगी। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ A5। फिफ्थ वाली टर्म कैसे मिलेगी हमें, फोर्थ टर्म यानी कि A4 में हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस D। सो फोर्थ टर्म हमारी कितनी आ गई है, यहाँ पर 7 है, 7 उसके बाद प्लस का साइन लगा करके कॉमन डिफरेंस हमारा है माइनस में 15 है। सोल्व करेंगे, 7 हमारा एज इट इज प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस 15 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। 7 में से 15 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस का। उसके बाद इनका डिफरेंस आपको देखना है, 7 और 15 का डिफरेंस होता है 8 का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8। जो भी फिफ्थ टर्म होगी इससे AP की जो इस वाले बॉक्स में आएगी वो हो जाएगी हमारी माइनस में 8 लिख देते हैं। ये हो गया हमारा लास्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट। सभी बॉक्सेस को हमने फिल कर दिया है। इसी लास्ट पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 8 एंड सो ऑन इज 38। ये हमें एक AP दी गई है, इस AP की कौन सी टर्म 78 होगी, कौन सी नंबर ऑफ टर्म 78 होगी, ये हमें पता करना है। तो सॉल्यूशन में बहुत सिंपल तरीके से सबसे पहले जो भी हमारी फर्स्ट टर्म A है
वो क्या होगी। फर्स्ट टर्म आप यहाँ पर देख सकते हो, ए पी की सबसे पहली टर्म है 3, तो ए इक्वल्स टू में 3 हो जाएगा। इसके बाद कॉमन डिफरेंस डी यहाँ पर लिखा जाएगा। डी क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। सेकंड टर्म 8 है, इसमें से फर्स्ट टर्म 3 को माइनस करेंगे, यानी कि सेकंड टर्म 8 माइनस 3 करने पर हमें मिल जाएगा 5। ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। इसके बाद मान लेंगे जो भी हमारा ये 78 है, ये nth टर्म है। nth टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए एन लिखते हैं। जो भी हमारी nth टर्म है वो हो गई 78। हमें पता करना है जो भी 78 है वो नंबर ऑफ कौन सी टर्म है, कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर वही वाला अपना, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में एन माइनस 1 डी। इस वाले फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज हमें पता है वो जस्ट पुट कर देनी है। ए एन की वैल्यू 78 है, रख देते हैं। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके ए, इसकी वैल्यू हमारी 3 है, तो ए की जगह पर 3 आ गया। प्लस का साइन लगा करके एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा। उसके बाद जो भी हमारा ये डी है इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे 5 है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें इसको सोल्व कर लेना है। यहां पर हमारा 78 एज इट इज, 3 यहां पर प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, 3 को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो यहां पर सिर्फ ये वाली टर्म हमारी बची है। ब्रैकेट को सोल्व करना है, ब्रैकेट को हटाने पर क्या होगा, 5 n में मल्टीप्लाई होगा और 5 माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा। 5 को यहां पर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा। अब यहां पर देखो 78 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75। इक्वल्स का साइन अभी हमें नहीं लगाना है, यहां पर माइनस का 5 है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल्स टू में 5n हमारा एज इट इज है। 75 प्लस 5 करने पर ये हो जाएगा हमारा 80। यहां पर n के साथ में 5 कैसे है, मल्टीप्लाई में इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर डिवाइड में, इक्वल्स टू में अकेला बचेगा n है। हमें n की ही वैल्यू फाइंड करनी है। सो 5 से 80 को कैंसिल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये कैंसिल होगा यहां पर 16th टाइम्स पर, यानी कि जो भी हमारा n है उसकी वैल्यू आ जाएगी 16। यही हमें फाइंड करना था। नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी, 16th नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी हमारा 78। एक लाइन में यहां पर लिख देंगे, हेंस 78 इज 16th टर्म ऑफ एपी। जो भी हमारा ये 78 है ये इस एपी की 16th टर्म है, यही हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 2 पार्ट हैं। दोनों पार्ट में जो भी एपी हमें दी गई है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये हमें पता करना है। तो बहुत सिंपल वे में इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें एपी हमें दी गई है, एपी में जो जो भी चीजें गिवन है उनको यहां पर लिखेंगे। एपी की फर्स्ट टर्म जो हमारी ए होती है ये हमें 7 दी गई है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है, कॉमन डिफरेंस अगर नहीं दिया गया है तो खुद से हमें फाइंड कर लेना है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, सेकंड टर्म हमारी है 13, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 7 को, तो रिजल्ट में मिल जाएगा हमें 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा 6 हमें मिल गया। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू हमें पता करनी है। बहुत सिंपल वे में यहां पर हमारा ए एन भी दिया गया है। ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है, ए एन होता है लास्ट टर्म ऑफ ए पी जो कि हमें दिया गया है 205 है। अब यहां पर देखो हमें फॉर्मूला रखना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, इसे ए एन की जगह पर रख सकते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 डी। इस वाले फॉर्मूले को हमने क्या किया, ए एन की जगह पर रखा और इक्वल्स टू में हमारा 205 एज इट इज। ए एन की जगह पर इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारी 7 है, प्लस का साइन लगा करके एन माइनस 1 है हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं पता है। और जो भी हमारा ये वाला d है इसकी वैल्यू है यहाँ पर 6 और इक्वल्स टू में कर देंगे। उसके बाद 205 वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यानी कि ये पता चल जाएगा इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी
दी गई हैं। यहां पर देखो, जो भी हमारा n-1 है ये एज इट इज रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा करके 205 आ जाएगा। यहां पर जो भी 7 है वो प्लस में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 7। इसके बाद जो भी ब्रैकेट है 6 उसके साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर डिवाइड में। बहुत सिंपल है ना। देखो 6 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवाइड में हो गया, 7 यहां पर प्लस में है, दूसरी तरफ माइनस में हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर n-1 हमारा एज इट इज, इक्वल्स का साइन लगा करके 205 में से 7 को माइनस करेंगे तो 198 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 6 हमारा एज इट इज है। 6 से 198 को कैंसिल किया जा सकता है तो कितने पर कैंसिल होगा, 6 3 होगा 18, 19 में से 18 को माइनस करेंगे आ जाएगा 1, उसके पीछे ये वाला 8 लगा लेंगे तो फिर से 18 बन गया। 6 के टेबल में 18 आएगा फिर से 3 पर, यानी कि 198 को 6 से कैंसिल करने पर 33 हमें मिल जाएगा। n की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल्स टू में 33 हमारा होगा। और जो भी ये वाला माइनस का 1 है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1, n की वैल्यू हो जाएगी 33 प्लस में 1 34। जो भी क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट वाले पार्ट में हमें एपी दी गई है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 34 हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हमने फाइंड कर लिया है। इस वाली एपी में टोटल 34 टर्म्स हैं। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व किया है इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है, ये है 18। उसके बाद डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमें माइनस करना होगा। सेकंड टर्म को आप देखोगे 15:1/2 यानी कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो यहां पर इसको एज इट इज लिख लेते हैं। सेकंड टर्म हमारी 15:1/2 है, इसमें से माइनस करेंगे 18 को। एक साइड में इसको रफली सोल्व कर सकते हैं लेकिन यहीं पर आपको बता देता हूं। देखो गाइज 15:1/2 जो भी हमारा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सही तरह से लिखना कैसे जाएगा, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 1 ऐड करेंगे तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी हमारी 31। उसके बाद डिनोमिनेटर वाला 2 एज इट इज रहेगा, माइनस का 18 यहां पर आ जाएगा। जो भी हमारा d है उसकी वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी यहां पर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 दिया गया है इसका हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हमने लिया, 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। अब देखो एलसीएम 2 आया है, डिनोमिनेटर में भी 2 है तो ऊपर वाली वैल्यू 31 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एज इट इज आ जाएगी, माइनस का साइन लगा देंगे। 18 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, अगर 18 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो सिंपली 2 से जो भी हमारा एलसीएम आया है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 2 ये हो जाएगा हमारा 36 है। 31 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 2। 31 में से 36 को माइनस करने पर -5 और 2 हमारा एज इट इज। जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस डी है वो आ जाएगा -5/2। हमें फाइंड करनी है n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, हमें ए एन यानी कि लास्ट टर्म ऑफ एपी दी गई है तो यहां पर मैं लिखता हूं ए एन, ये हमें दिया गया है -47। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, ए एन का फॉर्मूला रखेंगे। उससे पहले ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में ब्रैकेट n-1 डी, ये फॉर्मूला रखा, इक्वल्स टू में माइनस का 47 हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है देख सकते हो 18 है तो ए की जगह पर आ गया 18, प्लस का साइन लगा करके एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो n-1 एज इट इज रहेगा। कॉमन डिफरेंस डी यहां पर हमने फाइंड किया है -5/2, ये हमारा एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में माइनस का 47 भी लिख देंगे। वैल्यूज पुट हुई, अब इसको सोल्व करते हैं। 18 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे, इस साइड बचेगा हमारा n-1 और इसमें मल्टीप्लाई है हमारा -5/2 इक्वल्स टू में हमारा आ जाएगा यहां पर माइनस में 47। 18 प्लस का है, इस तरफ आने पर हो जाएगा माइनस का
18। आगे इसको सोल्व करेंगे, आगे की कैलकुलेशन यहां पर करेंगे। आगे की कैलकुलेशन में क्या होगा, जो भी हमारा n-1 है ये एज इट इज रहेगा। n-1 आ गया, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर -47 -18 दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। 47 और 18 ऐड होने पर हो जाएगा हमारा 65 है। इसके अलावा हमारा -5/2 इस वाले ब्रैकेट के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में है। दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा माइनस में ही रहेगा। ठीक है, माइनस में ही रहेगा, लेकिन मतलब ये फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई में है। दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो फ्रैक्शन पलट जाता है। -5/2 है तो -2/5 ये हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, देखो ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, 65 को 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइस 13। जो भी हमारा n है यहां पर देखो, अब आगे सोल्व करेंगे तो n-1 हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में 13 यहां पर है, इसके बाद मल्टीप्लाई में 2 है। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26 है। इसके बाद जो भी हमारा n है वो एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 26 माइनस का 1 है। दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, n इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड वाले पार्ट में जो भी एपी हमें गिवन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 27। आंसर हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट वाले पार्ट का भी और सेकंड वाले पार्ट का भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ हमारा कंप्लीट। 6 को सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। जो भी हमें यहां पर एपी दी गई है, -150 इस एपी की टर्म है या फिर नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन में जो भी हमारी एपी की फर्स्ट टर्म है जिसे हम ए लिखते हैं वो बताना है हमें। देखो एपी की फर्स्ट टर्म यहां पर 11 है तो ए इक्वल्स टू में 11 हो जाएगी। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी हमें यहां पर फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है, सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म में 8 है, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म जो कि 11 है, उसको 8 में से 11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 3। अब यहां पर जो भी हमारी ये टर्म है ना, मान लेंगे कि ये हमारी nth टर्म है। nth टर्म क्या होती है हमारी, ए एन से उसको डिनोट किया जाता है। ए एन इक्वल हो जाएगा -150 के। अब यहां पर जो भी ए एन है इसका फॉर्मूला हमें रख देना है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में n-1 डी। इस वाले फॉर्मूले को हमने रख दिया, इक्वल्स टू में माइनस का 150 एज इट इज। इस फॉर्मूले में ए और डी की जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं ये भी पुट कर देनी है। ए की वैल्यू 11 है, प्लस का साइन लगा करके n-1 हमारा एज इट इज आ जाएगा। डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 3, इक्वल्स टू में आ जाएगा माइनस का 150। यहां पर हमारा सिर्फ n बचा है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें n कोई एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है तो हमारा ये -150 इस एपी की टर्म होगी। अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला तो एपी की टर्म नहीं होगी। अब यहां पर देखो इसको सोल्व करना है, वैल्यू पुट करने के बाद 11 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर जो भी माइनस का 3 है इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 n से मल्टीप्लाई होने पर यहां हो जाएगा हमारा प्लस साइन की बजाय n, यहां पर प्लस का है, 3 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस और 3 को n से मल्टीप्लाई करने पर 3n हो जाएगा। इसके बाद जो भी माइनस का 3 है इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 हमें मिल जाएगा, इक्वल्स टू में माइनस का 150 हमारा एज इट इज है। अब यहां पर देखो 11 कैसा है, प्लस का 3 कैसा है, प्लस का 11 प्लस में 3 ये हो जाएगा हमारा 14। उसके बाद माइनस का 3n एज इट इज और इक्वल्स टू में माइनस का 150 भी एज इट इज। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी हमारा माइनस का 3n है वो एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में -150 आ जाएगा। 14 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का
14। अब माइनस का 3n है एज इट इज आ गया इक्वल्स टू में -150 -14 माइनस, दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। 150 और 14 ऐड होने पर हो जाएगा 164। यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर भी माइनस का साइन है, यहां पर भी माइनस का साइन है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। n इक्वल्स टू में 164 आएगा। उसके बाद जो भी हमारा n के साथ में 3 है, मल्टीप्लाई में है n के साथ, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो चला जाएगा डिवाइड में। 3 से 164 को, मतलब 164 को 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 जा 15। उसके बाद यहां पर 1 बचेगा, 1 के पीछे 4 लगाएंगे तो हो जाएगा 14। 3 के टेबल में 14 नहीं आता है, लेकिन 12 आता है। 3 4 जा होता है 12। उसके बाद 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2। 2 के पीछे हमें 0 लगानी होगी, पॉइंट लगा करके 2 के पीछे 0 लगाएंगे, 20 हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 6 जा होता है 18। जो भी हमारा n है वो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला है, ये डेसिमल में हमें मिल रहा है। आपको पता होगा कि कोई भी एपी की कोई भी नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में नहीं होती है, वो एग्जैक्ट नंबर होते हैं। जैसे ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, इस तरह से होता है। कोई भी टर्म डेसिमल में, हमारी नंबर ऑफ टर्म कभी भी डेसिमल में नहीं होता है। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर हमारा डेसिमल में आया है तो हम ये कह सकते हैं कि -150 इस एपी की टर्म नहीं होगी। एक लाइन में यहां पर लिख देंगे n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जो भी हमारा n है ये नेचुरल नंबर नहीं आया है। n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए किसी भी टर्म के लिए। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो जो भी हमारा 150 है ये एपी की कोई भी टर्म नहीं होगी, इस वाली एपी की। हेंस -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये चेक करना था कि -150 इस एपी की टर्म है या नहीं। हमने चेक कर लिया है, ये इस एपी की टर्म नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 11th टर्म एपी की 38 दी गई है, 16th टर्म 73 दी गई है। एपी की जो भी 31st टर्म है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, ए फाइंड कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम ये पता कर सकते हैं कि 31st टर्म कौन सी होगी। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें दिया गया है 11th टर्म 38 है, यानी कि मैं इस तरह से लिख सकता हूं 11th टर्म हमारी A11 ये हमें दी गई है 38 है। अब फॉर्मूला लिखा जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन डी। यहां पर लिखता हूं a प्लस में n माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है ए एन का। अब इस फॉर्मूले में जो भी हमारा n है ना उसकी जगह पर 11 रख देंगे, तो यहां पर हमारा a एज इट इज आएगा, प्लस का साइन लगा करके n की जगह पर 11 आ जाएगा, माइनस का 1 लगा करके d आ जाएगा, और इक्वल्स टू में ए एन की जगह पर हम क्या रखेंगे, 11 रखेंगे, यानी कि A11 हमारा 38 हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा हमारा 38, डायरेक्ट वैल्यू हम रख देते हैं। अब इसको सोल्व करना है हमें। a प्लस में 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, 10 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10d इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 38। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। 16th टर्म हमें 73 दी गई है, यानी मैं इस तरह से लिख सकता हूं A16 ये हमें दी गई है 73। जैसे यहां पर मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिखा है A11 के लिए, इसी तरह से A16 के लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे। a प्लस में n माइनस वन डी इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा an। अब यहां पर क्या होगा, हमारा a की वैल्यू मतलब एज इट इज रखेंगे, a प्लस में n की जगह पर मुझे अब की बार 16 पुट कर देना है। सो n की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर 16 माइनस का 1 एज इट इज, d आ जाएगा, उसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके
ए और ए से एन की जगह पर 16 आएगा, यानी कि ए 16 है। ए 16 की वैल्यू हमारे पास 73 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 73। अब इसको सोल्व करना है। यहां पर हमारा ए एज इट इज प्लस का साइन लगा करके 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 15। उसके बाद जो भी डी है वो इसी वैल्यू में मल्टीप्लाई रहेगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 73। ये हो जाएगी हमारी गाइज सेकंड इक्वेशन। हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड यहां पर लिखा जाएगा। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन जो है ना यहां पर कर लेते हैं। लाइन लगा देता हूं इस तरह से। जो भी हमारा हमें इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऊपर हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी जो है a प्लस में 15d इक्वल्स टू में 73। इसके नीचे आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है a प्लस में 10d इक्वल्स टू में 38। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन मैंने लगा दिया। अब देखो a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद 15d में से 10d को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5d इक्वल्स टू में ऊपर 73 नीचे 38। 73 में से 38 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35 है। जो भी यहां पर हमें इक्वेशन मिली है यहां से d की वैल्यू इजीली फाइंड की जा सकती है। d इक्वल्स टू में आ जाएगा 35 है। 5 यहां पर d के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स पर, यानी कि जो भी हमारा d है उसकी वैल्यू हो गई 7। डी की वैल्यू हमें पता चल गई, अब ए की वैल्यू भी पता करेंगे। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में डी की जगह पर डी की वैल्यू हमें पुट कर देनी है। फर्स्ट इक्वेशन यहां पर लिख लेता हूं, ए प्लस में 10d इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर 38 है। डी की जगह पर मुझे इसकी वैल्यू जो भी यहां पर मैंने फाइंड की है 7, इसको मुझे रखना है। तो ए हमारा एज इट इज आएगा, प्लस का साइन लगा करके 10 डी की जगह पर आ गया 7 इक्वल्स टू में आ जाएगा 38। ए की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 38। यहां पर 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70 प्लस का, दूसरी तरफ भेजने पर 70 माइनस का हो जाएगा। 38 में से 70 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो साइन माइनस का होगा। और इनका डिफरेंस कितना है, 38 और 70, इनका डिफरेंस है 32 का, तो यहां पर 32 आ जाएगा। सिंपली इनको सोल्व करने पर -32 हमारा मिल जाएगा। हमारे पास ए की वैल्यू है, हमारे पास डी की वैल्यू है, तो अब कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं इसे एपी के लिए। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 31st टर्म हमें फाइंड करनी है। अगर 31st टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू हम रखेंगे 31। बहुत सिंपल है, जो भी नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करनी है उसमें n की जगह पर हम 31 लिखेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में n-1d, फॉर्मूला यही रखना है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए एन की जगह पर आ जाएगा हमारा 31 इक्वल्स टू में जो भी हमारा ये वाला ए है इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस का 32। -32 के बाद प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, n-1 है, n की जगह पर आएगा हमारा 31 माइनस का 1 एज इट इज, और जो भी हमारा d है उसकी जगह पर आ जाएगा 7। d की वैल्यू 7 हमने पुट कर दी, 7 हमने पुट कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 32 हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन लगा लेंगे, 31 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 मल्टीप्लाई में 7 एज इट इज आ जाएगा। सोल्व करेंगे, माइनस का 32 हमारा एज इट इज, प्लस में 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 210 है। अब प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, प्लस में हमारे पास 210 है, उसके बाद माइनस में 32 है तो ये आ गया माइनस का 32। 210 में से 32 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 178, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी एपी है उसकी 31st टर्म क्या हो जाएगी, 178। यहां पर लिख देंगे ए 31, इसको हमने फाइंड कर लिया है 178। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। 8 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट
पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 50 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म एपी की 12 है, लास्ट टर्म 106 है, 29th टर्म हमें फाइंड करनी है। बहुत इजी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले थर्ड टर्म हमें 12 दी गई है, थर्ड टर्म हमारी क्या होती है A3 जिसकी वैल्यू हमें दी गई है यहां पर 12। यहां से इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला यहां पर लिखते हैं a प्लस में n-1d। इसके बाद जो भी हमारा ये फॉर्मूला है ये इक्वल होता है a n के। फॉर्मूले में जहां पर भी n है वहां पर हम 3 लिख देंगे। थर्ड टर्म के लिए हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो a प्लस में n की जगह पर आ जाएगा हमारा 3 माइनस में 1, उसके बाद d इक्वल्स का साइन लगा करके a आ जाएगा और n की जगह पर फिर से हमने 3 लिख दिया। जहां पर भी n था उसकी जगह पर हमने 3 पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा a प्लस में 3 में से 1 को माइनस करेंगे ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाला d एज इट इज इक्वल्स टू में यहां पर हमारा a3 है जिसकी वैल्यू हमें 12 गिवन है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 12। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के बाद अब यहां पर क्या कहा गया है कि टोटल 50 टर्म्स हैं, यानी कि लास्ट वाली कौन सी टर्म होगी 50th टर्म होगी और लास्ट टर्म की वैल्यू हमें 106 दी गई है। यानी सिंपल वे में मैं ये लिख सकता हूं कि हमारा A50 यानी कि नंबर ऑफ 50 टर्म्स लास्ट वाली जो टर्म है वो हो जाएगी 106 है। अब इसके लिए भी इसी तरह से हम फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस में n-1d। जो भी हमारा ये फॉर्मूला है ये इक्वल होता है a n के लिए। यहां पर n की जगह पर अब की बार हम क्या पुट करेंगे 50 पुट कर देंगे, तो हमारा a प्लस में n की जगह पर आ जाएगा हमारा 50 माइनस में 1 है, उसके बाद d इक्वल्स टू में a n की जगह पर फिर से यहां पर रखेंगे 50। अब इसको सोल्व करेंगे। a हमारा एज इट इज प्लस का साइन लगाकर 50 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49, d एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में a50 यहां पर जो दिया गया है उसकी वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो 106 है, तो A50 की वैल्यू आ जाएगी 106। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब बहुत सिंपल है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमें ऊपर लिखनी होगी। यहां पर आ जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन a प्लस में 49d इक्वल्स टू में आ जाएगा 106। इसी के नीचे हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो फर्स्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी a प्लस में 2d इक्वल्स का साइन लगा करके यहां पर आ जाएगा हमारा 12। सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यूज क्या आएंगी उनको यहां पर लिखा जाएगा। a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा तो इस तरह से कट कर देंगे। उसके बाद 49d में से 2d को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 47d इक्वल्स का साइन लगा करके 106 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 94। यहां से जो भी हमें ये इक्वेशन मिली है d की वैल्यू इजीली फाइंड की जा सकती है। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए d तो हमारा यहीं पर रहेगा इक्वल्स टू का 94 आ जाएगा एज इट इज। ये वाला जो भी 47 d के साथ मल्टीप्लाई है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 47 डिवाइड में 47 टू जा होता है 94, तो कैंसिल कर सकते हैं 47 टू जा 94। डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहां पर 2। जो भी हमारी डी की वैल्यू आई है इसे डी की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे डी की जगह पर तो हमें ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, यहां पर मैं लिख लेता हूं ए प्लस में उसके बाद आ जाएगा मेरा 2d इक्वल्स टू में 12। ए हमारा एज इट इज प्लस का साइन लगा करके 2 आ जाएगा और जो भी मेरा ये वाला d है इसे d की जगह पर d की वैल्यू पुट करूंगा जो कि 2 है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स का 12 एज इट इज। यहां पर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a इक्वल्स टू में हो जाएगा मेरा 12। ये वाला 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 हो जाएगा। कैसा 4 होगा प्लस का 4। दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 4। a की वैल्यू क्या हो जाएगी a इक्वल्स टू में 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 8 है। हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली है 2
a की वैल्यू फाइंड कर ली है 8। अगर हमें ये दोनों वैल्यूज पता है तो अब कोई सी भी टर्म फाइंड करना हमारे लिए इजी रहेगा। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 29th टर्म। तो फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में एन माइनस वन डी। फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा। इसमें एन की वैल्यू क्या रखेंगे? हमें nth टर्म यानी कि 29th टर्म फाइंड करनी है, तो एन की जगह पर 29 रखेंगे, डी की जगह पर 2, ए की जगह पर 8। तो ए हमारा एज इट इज एन की जगह पर आ जाएगा 29 इक्वल्स का साइन लगा करके ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 8। तो ए की जगह पर 8 आने के बाद प्लस का साइन लगाकर एन की जगह पर आ जाएगा हमारा 29 माइनस का 1 एज इट इज। और जो भी हमारा यहां पर डी है, डी की वैल्यू हमने फाइंड की है 2, तो डी की जगह पर हमारा 2 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 8 हमारा एज इट इज प्लस का साइन लगा करके 29 में से 1 को माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 28। उसके बाद 2 इसमें एज इट इज मल्टीप्लाई रहेगा। सोल्व करेंगे 8 एज इट इज आएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके 28 2 जा ये होता है गाइस 56। 8 प्लस में 56 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। जो भी हमारी 29th टर्म है वो हमने फाइंड कर ली है 64। एक लाइन यहां पर सिंपली लिख देंगे। हमारी कौन सी टर्म फाइंड करनी थी? A29 हमें फाइंड करनी थी, जिसकी वैल्यू आ जाती है 64। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 इसी आंसर के साथ हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एपी इज 0। क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड और नाइन्थ टर्म एपी की हमें दी गई है 4 और -8। हमें बताना है इस एपी की टर्म 0 कौन सी होगी। तो सॉल्यूशन में बहुत सिंपल, जो भी थर्ड टर्म है उसे हम लिखेंगे A3 जो हमें दी गई है 4। इसके अलावा हमें नाइन्थ टर्म यानी कि A9 ये भी दी गई है, जिसको हम लिखेंगे -8 है। A3 4 दी गई है, A9 -8 दी गई है। इन दोनों टर्म्स का यूज करके A और कॉमन डिफरेंस D, दो चीजें फाइंड कर लेंगे तो सब कुछ पता चल सकता है। सबसे पहले A और कॉमन डिफरेंस दोनों चीजें फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे A3 इक्वल्स टू 4 का। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा, देखो फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, फॉर्मूले की जगह पर हम क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूले में n है ना उसकी जगह पर हम 3 रख देंगे। ठीक है, n की वैल्यू यहां पर कितनी है? 3 है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे n की जगह पर 3 को चेंज करके, तो आ जाएगा हमारा यहां पर a प्लस में n-1 है, n की जगह पर आ गया 3 माइनस का 1 एज इट इज। d आ गया इक्वल्स टू में हमारा a n आता है, a हमारा एज इट इज आ जाएगा, n की जगह पर हम रखेंगे 3। अब इसको सोल्व करेंगे। a प्लस में 3-1 करने पर आ जाएगा हमारा 2d के साथ में चिपका रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा करके जो भी हमारा a3 है इसकी वैल्यू हमें 4 गिवन है, तो यहां पर हमारा 4 आ जाएगा। यहां से क्या करते हैं, a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू फाइंड करने का मतलब होगा a इक्वल्स टू में 4, जो भी हमारा यहां पर 2d है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2d। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद इसी तरह से n की वैल्यू 9 रख के ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं A9, इसकी वैल्यू हमें दी गई है -8। फॉर्मूला आ जाएगा हमारा a प्लस में n-1 है, n की जगह पर हम 9 रखेंगे, तो 9 माइनस में 1, उसके बाद d आ जाएगा इक्वल्स टू में a और n की जगह पर यहां पर भी 9 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा a प्लस में 9-1 करने पर हो जाएगा 8d इक्वल्स का साइन लगा करके a9 जिसकी वैल्यू हमें -8 दी गई है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस में 8 है। अब इसमें क्या किया जा सकता है, फर्स्ट इक्वेशन में हमें a की वैल्यू पता है 4 2d है, तो a से a की जगह पर 4 2d पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से उठा के। तो a की जगह पर रख देते हैं 4 माइनस में 2d, उसके बाद प्लस का 8d हमारा एज इट इज और इक्वल्स टू में माइनस का 8 भी आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, d वाली जो हमारी टर्म्स हैं प्लस वाली पहले लिख लेते हैं, प्लस वाली है 8d, उसके बाद माइनस वाली है 2d इक्वल्स टू में जो भी हमारा माइनस का 8 है वो आ जाएगा। यहां पर 4 कैसा है, प्लस का दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 है। इस तरफ हमारा 8d में से 2d को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6d इक्वल्स टू में -8 -4 दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों
ऐड हो जाएंगे। 8 4 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। अगर हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो डी इक्वल्स टू में माइनस का 12 एज इट इज है। 6 यहां पर डी के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा ये डिवाइड में 6 से 12 को कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स पर 12 के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो इस 2 के आगे भी लग जाएगा। जो भी हमारा डी है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है माइनस में 2। अब जो भी हमारी ये वैल्यू मिली है इसको फर्स्ट इक्वेशन में डी की जगह पर पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर लाइन लगा के जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ए इक्वल्स टू में 4 माइनस में 2d, ये इक्वेशन एज इट इज यहां पर लिखी। अब नेक्स्ट स्टेप में a इक्वल्स टू 4 माइनस में 2 तो आ जाएगा और d जो हमारा है उसकी जगह पर इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड की है -2 ये पुट करेंगे। माइनस का 2d की जगह पर हमने पुट किया, a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4, उसके बाद देखो माइनस का 2 है, ये भी माइनस का 2 है, माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस में 4 8 है। हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली -2, a की वैल्यू फाइंड कर ली हमने 8 है। हमें पता क्या करना है कि जो भी हमारी ये AP है जो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है AP, उसकी कौन सी टर्म 0 होगी। अगर हमें ये बोला गया है कि कौन सी टर्म 0 होगी तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट ए एन इक्वल्स टू में हमारा हो जाएगा 0। हम ए एन 0 मान लेंगे कि हमारी कोई nth टर्म है 0 है। अब ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है ये हमें पता करना है, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर, जो भी हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1d इक्वल होता है गाइज a n के। यहां पर n के अलावा हमें सारी वैल्यूज पता है। देखो a की वैल्यू पता है हमें 8 दी गई है तो a की जगह पर आ जाएगा 8 प्लस में n-1 है, ये एज इट इज रहेगा और जो भी हमारा d है उसकी जगह पर पुट कर देंगे माइनस का 2 इक्वल्स का साइन लगा करके a n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। हमने nth टर्म 0 मान ली है जो भी हमसे पूछी गई है। अब यहां पर इसको सोल्व करेंगे, 8 प्लस का है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यहां पर हमारा n-1 है, इक्वल्स का साइन लगा करके 8 प्लस का दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8। यहां पर माइनस का 2 n-1 के साथ कैसे है, इस वाले ब्रैकेट के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर डिवाइड में माइनस का 2। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ऊपर भी माइनस का साइन लगा हुआ है, नीचे भी माइनस का साइन है तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल में 8 आता है तो 2 4 ये हो जाएगा हमारा 8 है, यानी कि कैंसिल करने पर हमें इस तरफ 4 मिल जाएगा। n की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल्स टू में यहां पर सिर्फ बचा है हमारा 4, उसके बाद माइनस का जो 1 है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1 है। n की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 प्लस 1 करने पर 5 है, n की वैल्यू 5 हो गई। यानी कि जो भी हमारा a n इक्वल 0 है, जो भी हमारी इस AP की टर्म 0 है वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी, 5th नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी। एक लाइन यहां पर लिख देंगे, 5th टर्म ऑफ AP इज 0। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यही पता लगाना था कि जो भी हमारी AP दी गई है उसे AP की कौन सी टर्म 0 होगी, तो 5th टर्म AP की 0 हो जाएगी। हमने पता लगा लिया, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट। इस वीडियो का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। वीडियो का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। इसमें दिया गया है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 10 में 17th टर्म जो है AP की वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो हमें बताना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बहुत इजी वे में इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल कंडीशन पर जाएंगे सीधा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि ATQ, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो भी 17th टर्म है, 17th टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, A17। जो भी हमारी 17th टर्म है वो AP की 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 10th टर्म को कैसे लिखूंगा मैं, A10 लिखूंगा। 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 7 वो एक्सीड करती है, तो यहां पर प्लस का 7 कर देंगे।
ठीक है। अगर हम 10th टर्म में 7 ऐड कर देते हैं तो 17th टर्म हो जाएगी, बहुत सिंपल। अब यहां पर फॉर्मूला हमें लिखना होगा a प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला। हमें ध्यान रखना है, अगर a 17 के लिए हम लिखेंगे तो n की वैल्यू 17 हो जाएगी, a 10 के लिए लिखेंगे तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। चलो पहले a 17 के लिए लिखते हैं। a 17, चलो यहीं पर अगर मैं लिख के बताऊं, यहां पर n की जगह पर मैं कर दूंगा 17, ठीक है। और ये वाला भी जो n है इसकी जगह पर भी आ जाएगा मेरा 17 माइनस वन, इस तरह से लिखा जाएगा। a 17 इक्वल्स टू में a प्लस 17 माइनस वन डी। a 17 का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, यहां पर a 17 की जगह पर मैं लिख सकता हूं a प्लस में n यानी कि 17 माइनस वन, उसके बाद आ जाएगा यहां पर d इक्वल्स का साइन लगा करके a 10 के लिए मुझे फॉर्मूला लिखना है। a 10 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, a 10 इक्वल्स टू में a प्लस में 10 माइनस वन डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। बस हमें n की जगह पर 10 रखना है। देखो यहां पर a 10 दिया गया है और a 10 किसके इक्वल है, a प्लस में ये आ जाएगा मेरा 10 माइनस वन डी, और इसके बाद जो भी हमारा, देखो ये a 10 की जगह पर हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। इसके बाद जो भी प्लस का 7 है ना, ये तो एज इट इज यहीं पर हमारा रह जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, a प्लस में 17 माइनस वन डी है तो हमारा a प्लस में 17 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16, डी हमारा एज इट इज इक्वल्स का साइन लगा करके यहां पर भी हमारा a प्लस में 10 माइनस वन करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा हमारा 9, डी इसके साथ में एज इट इज और प्लस का 7 भी आ जाएगा। अब यहां पर देखो a इस तरफ भी है, यहां पर भी है, d इस तरफ भी है, d इस तरफ भी है। जो भी हमारी a और d वाली टर्म्स हैं उन सभी को एक ही साइड में रख लेते हैं। ये वाला a हमारा एज इट इज आ जाएगा। दूसरी तरफ वाला जो a है प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का a, इसके बाद प्लस का 16d एज इट इज लिख लेंगे। ये वाला 16d हमारा आ गया। 9d यहां पर प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9d इक्वल्स का साइन लगाएंगे। जो भी हमारा a प्लस में 9d था हम इस तरफ लेकर आ गए हैं तो यहां पर हमारा सिर्फ 7 बच जाएगा। अब इसको सोल्व करो, a में से a को माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा, या फिर इनको इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं। प्लस वाले a से माइनस वाला a कैंसिल हो जाएगा। 16d में से 9d को माइनस करेंगे, 16d है, 7d भाग जाते हैं, सॉरी 9d भाग जाते हैं तो यहां पर बच जाएगा हमारे पास 7d इक्वल्स टू में 7। हमें d की वैल्यू ही तो पता करनी है, हमें कॉमन डिफरेंस ही तो फाइंड करना है जो कि हमारा d होता है। तो d हमारा एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स का 7 आ जाएगा। d के साथ में जो 7 है मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। नीचे 7 ऊपर 7, 7 से 7 को कैंसिल करेंगे वन टाइम पर, जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि d है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ एक्सरसाइज 5.2 के पार्ट 1 वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सोल्व कर लिए। उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है, वीडियोस हैं चैनल पर इसी तरह से आती रहेंगी। इसके अलावा 5.2 के जो भी बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक यानी कि पार्ट 2 वाली वीडियो, उसका लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी देख लेना और अच्छी तरह से एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 की जो भी अदर वीडियोज हैं, अदर एक्सरसाइजेज हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको भी देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।